देखिए इस क्वेश्चन में जो है कुछ एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स में कुछ खाली स्थान है, उसी खाली स्थान को भरना है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है भरने के लिए। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब जहाँ जहाँ खाली जगह है उसको भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए यानी प्रथम पद का संकेत ए दिया है, उसके बाद सार्वंतर का संकेत डी दिया है और एनवा पद का संकेत एन दिया है। तो अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 गो क्वेश्चन है। पांचों क्वेश्चन में एक बॉक्स जो है खाली है यानी रिक्त है, उसी रिक्त बॉक्स को भरना है। किस प्रकार से भरना है आइए समझते हैं। सबसे पहला बॉक्स को भरने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पहला बॉक्स को यानी पहला क्वेश्चन लंबा वाला जो ये बॉक्स है इसमें भरने के लिए कौन कौन सा मान मालूम है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं तो ए का मान दिया है 7, यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर 7। उसके बाद डी का मान दिया है तो यहाँ डी बराबर लिख सकते हैं 3 और एन का मान दिया है तो एन बराबर लिख सकते हैं 8 और ए एन जो है वो क्या है खाली है, इसी को ए एन निकालना है। तो हम बताए हुए हैं ए एन निकालने के लिए ए एन और डी मालूम होना चाहिए, तो डायरेक्ट इसका सूत्र लग जाएगा। इसीलिए ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र याद होना चाहिए, बिना सूत्र का ये बनने वाला है नहीं। एनवा पद निकालने का यही फॉर्मूला होता है, बस इस पे अब मान बैठाना है। जैसे पहले ए है तो ए का मान रख देंगे यहाँ पर 7, प्लस है प्लस देंगे, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट देंगे एन का मान यहाँ 8 है तो यहाँ 8 रख देंगे, घटाव 1 है तो घटाव 1 कर देंगे, ब्रैकेट है बंद तो बंद कर देंगे। फिर डी का मान यहाँ 3 दिया है तो यहाँ रख देंगे 3। अब इसको सबसे पहले ब्रैकेट क्रिया होगा तो 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 3। हम पहले गुना क्रिया तो 7 प्लस 7 21। अब जोड़ देना है 21 7 28। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा 28। तो इस बॉक्स में भरा जाएगा क्या चीज़ 28, इसमें क्या भरा जाएगा 28, यानी ए बॉक्स भरा गया है। तो पहला बॉक्स को भरने के लिए इस प्रकार जो हम लिख सकते हैं। अब या तो ऐसे भी हम लगा सकते हैं, एक तरीका और है, जैसे कि अभी देखिए ए एन बराबर डैश है, ठीक है। तो इस जगह देखते हैं एन का मान कितना दिया है 8, ए एन बराबर कितना है ए 8। इसका सूत्र क्या होता है तो ए प्लस 7 डी। एक कम बताए थे ए का यानी जिस पद का सूत्र लगाना है उसे एक कम डी लगा देना है। तो ए का मान आप देखिए 7 प्लस 7 गुना और डी का मान देखिए यहाँ कितना है 3। तो 7 प्लस 7 21 7 28, फिर भी 28 ही आता है। तो आप ये मेन फॉर्मूला है, तो इसके आधार पर निकालेंगे तो फिर भी 28 आएगा। या एन का मान 8 दिया है तो ए 8 का सूत्र का प्रयोग करके भी हम क्या निकाल सकते हैं 28। अब ए एन बराबर ये सूत्र होता था, यहाँ ए 8 कैसे आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में एन का हाईएस्ट मान 8 है, इसलिए हम ए एन के बदलाव ए 8 करके इसको हल कर सकते हैं। अब जो क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या मालूम है। जैसे एक सामने मालूम है तो यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर -18। डी के सामने में खाली है तो डी जो है निकालेगा। उसके बाद एन के सामने में 10 है तो यहाँ एन बराबर 10 हो जाएगा। एन के सामने में 0 है तो एन बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें डी निकालना है। अब डी निकालने क्या करना है, जैसे ए एन का मान दिया है ना, इसी का सूत्र लगाएंगे। यहाँ चूँकि सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, यानी कि ए एन बराबर होता था, हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उल्टा के भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस पे मान बैठाते हैं। ए देखिए यहाँ पर -18 प्लस एन का मान कितना दिया है 10, तो हम लिख सकते हैं 10 घटाव 1। डी मालूम नहीं है, डी निकलवे करेगा तो यहाँ डी रखेंगे, ठीक है, बराबर ए एन का मान कितना दिया है 0। अब यहाँ से चलते हैं तो -18 यहाँ घटा देंगे, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और डी इसी के साथ चिपक जाएगा, बराबर 0 है। अब ये 18 को उठा के उधर लेके जाना है तो ये बचेगा यहाँ कितना 9D बराबर ये 0। अब माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा +18। अब ये बन जाएगा 9D बराबर 18, सीधा 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18। अब इसको काट दीजिए, 9 दूना 18, तो इसीलिए डी बराबर कितना आ गया 2। डी बराबर कितना आ गया 2। तो इस बॉक्स में क्या भराएगा 2, डी का मान कितना भराएगा 2। तो इस प्रकार से हम डी का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर इसे भी निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। जैसे कि अभी जो n बराबर 10 दिया है तो इसका मतलब है कि इसमें टोटल पद कितना है 10 है। इस 10 का सूत्र क्या होता है तो a प्लस 9D होगा, और टोटल पद 10 है तो ही 10 पदों का 10वां पद कितना दिया है 0, तो यहाँ हम रख सकते हैं 0 बराबर a का मान है -18 प्लस 9D। अब 18 किधर लेकर आते हैं तो 0 प्लस 18 बराबर इधर बचेगा 9D। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18 बराबर 9D।
तो इसीलिए डी बराबर, तो 18 इसके आगे 9 है, 3 आके बट्टा में आ जाएगा, तो 9 दूना 18 बराबर फिर भी डी। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। सबसे मस्त तरीका यही है, यही लगाइए, यही फार्मूला से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 में देखिए, एक सामने में खाली है, ए निकालना है। उसके बाद डी के सामने में दिया है -3, एन के सामने में दिया है 18, एन के सामने में दिया है -5। एन दिया है, बस कुछ नहीं करना, यही सूत्र लगाना है। ये सूत्र लगाइए, बन जाएगा। चूँकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, ए एन। यही सूत्र होता है। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ये n का फॉर्मूला है। अब बस कुछ नहीं करना, सूत्र लिखने के बाद इस पर मान बैठाइए। a पहले है, a मालूम नहीं है तो एक a लिख देंगे, प्लस n मालूम है कितना 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 घटाओ 1 ब्रैकेट बंद, डी कितना है -3, तो यहाँ डाल देंगे -3 बराबर एन कितना है -5। अब इसमें क्या करना है, सबसे देखिए ब्रैकेट को एगो बनाते हैं पहले। a प्लस 18 में से गया 17 गुना -3 बराबर -5। अभी दोनों आपस में गुना हो जाएगा। a प्लस माइनस ये बन जाएगा -17 51 बराबर -5। अब इसको उधर लेके जाना है, तो a बराबर -5, देखिए प्लस माइनस न है तो प्लस 51 हो जाएगा। अब इसीलिए a बराबर घटाइए, 11 में से 5 6 4 46, तो इसमें जो है 46 भरा जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, देखिए 4 में a दिया है कितना -18.9। उसके बाद d भी दिया है, कहीं कि d के सामने मांग है तो d भी दिया है। उसके बाद n मालूम नहीं है। उसके बाद an मालूम है कितना 3.6। बस an दिया है तो वही सूत्र लगाना है। चूँकि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। अब मान बैठाइए, देखिए a पहला पद -18.9 प्लस n का मान मालूम नहीं है 1 इंटू डी का मान मालूम है 25 बराबर n मालूम है 3.6। तो अब इसमें देखना है, पहले ब्रैकेट क्रिया होता है। यहाँ तो ये अंक दो है नहीं, ठीक है, चर अचर है, तो दोनों एगो बनेगा नहीं। इस स्थान पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो इधर बचेगा n-1 गुना 25, ठीक है। और ये माइनस है तो उधर जाके बन जाएगा प्लस, तो 3.6 प्लस 18.9। अब इसमें इसको इसी तरह रहने दे, n-1 गुना 25 बराबर यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1 8 1 9 3 12 2 से 1 1 2 इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, 25 को उधर भेजना है, ठीक है। n-1 बराबर 22.5 बट्टा में आ जाएगा 25। ये कटेगा तो काटना है इसको, देखिए लोग आपस में कट जाएगा 0.9 से। अब कैसे काटा है वो समझते हैं। यानी कि 25 से भाग दिए हैं 22.5 में, ठीक है। देखिए ये जो है अभी भाग लगाना है, ठीक है। भाग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए जब ये दूगों को भाग पकड़ते तो नहीं लगा, 3 को पकड़ेंगे दशमलव आ गया, तो इसलिए दशमलव देने के बाद लगाना है। 9 से लगाते हैं, 9 से लग जाएगा। देखिए 9 5 45 5 बाकी 4 और 9 दूना 18 4 22 कटा, इसलिए ये 0.9 से लगा। देखिए दशमलव के बाद भी अंक पकड़ना पड़ा है, इसलिए पहले दशमलव लगेगा, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पर n-1 बराबर 0.9, इसीलिए n बराबर आ जाएगा 0.9 प्लस 1 बराबर 1.9। 5 नंबर देखते हैं। एक सामने में भी दिया है 3.5, डी के सामने में दिया है 0, n के सामने में दिया है 105, an के सामने रिक्त खाली स्थान है, an निकालना है। चूँकि an का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। जब an निकालना होगा तो इस प्रकार से सूत्र लगा देंगे, और नहीं कोई इस सब में से कोनो पद निकालना होगा चाहे a n d, तो इसको उल्टा करके जो है सूत्र लगा देंगे, आसान होता है बनाने में ऐसे में। अब a का मान आ गया 3.5 प्लस n का मान हो गया 105 घटाओ 1, d का मान हो गया 0, तो 3.5 प्लस 104 गुना 0, पहले घटाएंगे तो 105 में से घटेगा 104, 0 से गुना करेंगे 3.5 प्लस 0 बराबर 3.5, n कितना निकल गया 3.5। तो जो है इस बॉक्स को इस प्रकार से भरा जाएगा। यहाँ पे आया था 1.9 ना, और ये भरा जाएगा 3.5।
इस प्रकार जो है इस बॉक्स को भरा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को एक बार लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए।